नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आपको याद होगा कि नहीं, अगर याद है तो ठीक है, और अगर याद नहीं तो आपको बता देते हैं कि 2012 में केरल के समुद्री तट पर इटली के दो नौसैनिकों ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश में काफ़ी बवाल मचा था। उसके बाद भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उन पर कार्रवाई हुई। उसी के खिलाफ इटली सरकार इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बड़ा फैसला देते हुए दोनों नौसैनिकों को लगभग बरी ही कर दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि यह मामला भारतीय कानून के दायरे से बाहर है, तो वहीं इस मामले में इटली से नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कहा गया। उसी के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने का फैसला लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए। यहाँ पर हम आपको एक बात ये बताते चलें कि 15 फरवरी साल 2020 को इटली के नौसैनिक सैल्वाटोर गिरोन और मैसिमिलियानो लेटोरा ने केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और भारत ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इटली का यह कहना था कि यह घटना भारतीय समुद्री सीमा से बाहर हुई है, इसलिए भारत कार्रवाई नहीं कर सकता। इस पर भारत का कहना था कि मारे गए मछुआरे भारतीय हैं, तो कार्रवाई भी भारत करेगा। भारत ने इटली के दोनों नौसैनिकों को 2015 में जमानत में ढील देते हुए वोटिंग में शामिल होने के लिए इटली भेजा था। बाद में इटली ने इन सैनिकों को वापस नहीं भेजा और इस पर दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आ गई। और उसी के बाद इटली के नौसैनिकों को बड़ी राहत इंटरनेशनल कोर्ट से मिल गई। अब देखना ये होगा कि इटली मृतक परिवार को कितना कंपनसेशन देता है और भारत इस पर क्या कहता है, तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को देखते हुए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है।